शर्मा जी, सबसे पहले विपिन शर्मा जी आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी मुद्दे हम देख रहे हैं और कर्नाटक में जीत की बात तो ये ज्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो देश के हित में हो या फिर ना हो या फिर कोई पार्टी की खासकर को लेकर हो, लेकिन ये बहिष्कार का शब्द बहुत प्रचलन में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद ऋतु जी। मैं क्योंकि ये चर्चा बहुत अहमियत रखती है, तो यहाँ पर मैं कई बातें अपने विचार रखूंगा। और क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो यहाँ पर पहली बात जो ये बहिष्कार की बात चल रही है, तो ये देखिए, मुझे नहीं लगता ये किसी भी दृष्टिकोण से इसका अगर आंकलन करा जाए तो ये सही होगी। क्योंकि कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान महान मुल्क, जिसपे हमें फक्र है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय में, और कोरोना काल में भी हमने देखा जी के जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कि वहां पर पूरे देशवासियों ने तपस्या करी। और हमारी अगर आबादी को मद्देनजर रखें, 140 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, और जो हमारे संसाधन है स्वास्थ्य के, तो वहां पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से हमने महामारी से हम लोग निपटे और बहुत अच्छी नजीर पेश करी। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो ये बहिष्कार की बात चल रही है, उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यहाँ पर बहुत गलत संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये भूलना नहीं चाहिए कि विदेशी ताकतें रात दिन लगी हुई है ये सुनिश्चित करने में कि कैसे हमारे महान मुल्क की छवि धूमिल हो। और यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि जब पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान दौरा था, वहां पर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जब दंगे फसाद हो गए शुरू, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, उसके बाद गोकुलपुरी, चांदबाग, वहां पर दंगे फसाद हुए, तो क्या इससे क्या दर्शाते हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो यहाँ पर एक तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर उस समय 2020 की मैं बात कर रहा हूं कि जब शाहीन बाग में आंदोलनकर्ता बैठे थे सीए कानून को लेकर, उसके विरोध में, तो वहां पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक तरफ हम संविधान की दुहाई देते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं हमें सर्वोच्च न्यायालय पे, न्यायपालिका पे, न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड अपॉइंटेड 3 इंटरलोक्यूटर्स, 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे कि ये सुनिश्चित करने में कि क्या गिले शिकवे हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं हमारे भाई बहन, तो वहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जाफराबाद में दंगे फसाद शुरू हो गए। और टाइमिंग देखिए कि सवाल क्यों नहीं उठेगा कि जाफराबाद में वहां पर ये दंगे फसाद, दूसरा एक जगह बना दी जहां पर विरोध करा जाए। तो ये बातें हैं कि अभी भी इस समय, क्योंकि अगर मैं उल्लेख करना चाहूंगा बीबीसी का कि वो लोग कैसे वो अपने अंदरूनी मामले उनको देखते नहीं है कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान पे उनकी पैनी नजर होती है कि कैसे यहाँ पर हर चीज को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जाए। तो यहाँ पर उससे काम नहीं बनने वाला। यहाँ पर क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, उसका उद्घाटन है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसपे हमें गर्व है। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि यहाँ पर सबको उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, विपक्ष के नेताओं को, राजनीतिक दलों कर। लेकिन साथ साथ अब मैं सिक्के का दूसरा पहलू लेके आना चाहूंगा कि बड़ा कौन है। अगर सत्ता में काबिज भाजपा है, एनडीए सरकार है, तो वहां पर उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, 4 कदम चलने चाहिए और जानना चाहिए कि क्या गिले शिकवे हैं, क्या नाराजगी है। क्योंकि पहले ये बोला गया था कि विपक्ष के नेताओं ने कि यहाँ पर पहले विरोध जता रहे थे कि ये क्या कारण नौबत आन पड़ी, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं नए संसद भवन पर, उसके बाद टाइमिंग, कोरोना काल में आप लोग लगे हुए हैं इस काम को अंजाम देने में, महंगाई अपनी चरम पे है, बेरोजगारी अपनी चरम पे है। तो यहाँ पर ऐसी तमाम बातें थी। उन्होंने बोला मतभेद बुलाकर भी कर देंगे, केवल आप राष्ट्रपति उनसे, महामहिम से आप उद्घाटन कराएं। तो लेकिन अभी इस समय गिले शिकवे दूर करने का वक्त है, क्योंकि राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं और बड़े मौके मिलेंगे। लेकिन ऐसे पावन पर्व पर मुझे लगता है कि सबको मिल बैठकर ये जो चुनौती सामने खड़ी है उससे निपटना पड़ेगा और कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, ताकि जनता जो जनार्दन है, महज बोलने से नहीं काम चलता कि जनता जनार्दन होती है, हम उनका आदर करते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं, वहां पर कुछ अच्छी मिसाल कायम करे। क्योंकि जनता नेताओं को, राजनीतिक दलों को अपना रोल मॉडल समझती है, तभी बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में निकलते हैं अपनी भूमिका निभाने। बिल्कुल।